जय हिंद दोस्तों। आज जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो है डिस्कशन करेंगे। इससे पहले जो है 5 प्रैक्टिस सेट जो है डिस्कशन हो चुका है। ये एडिटोरिया का वार्षिक करंट अफेयर है। इसमें जो है टोटल 15 सेट हैं और ये जो मेनली करंट अफेयर है ये जून 2025 से जुलाई 2026 तक का जितना भी आपका करंट अफेयर है, करंट है, जीएस है, वो जो है इसमें पूरे डिस्कशन किया गया है। तो आने वाला एग्ज़ाम के लिए जैसे बीपीएससी, मेन बीपीएससी हो गया, बीपीएससी टीआरई हो गया, एस्टेट हो गया, सीजीएल 4 हो गया, एडीओ हो गया आपका, और बीएसएससी हो गया, या ग्रुप डी यानी सेंट्रल या स्टेट का। हालांकि आगे आने वाला समय में बिहार का जो है, बिहार स्टेट का बहुत सारा एग्ज़ाम है जिसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए अब जो है हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन में क्या कहता है कि वित्त वर्ष 2025-26 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार भारत में फर्स्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्षेत्र में $1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर हासिल करने वाला देश का पहली कंपनी जो है कौन सी बन गई है। तो यह पहली कंपनी अमूल बन गई है। अमूल जो है आपका टर्नओवर करने वाला है पहली कंपनी, यानी $1 ट्रिलियन से अधिक जो है मतलब टर्नओवर करने वाला पहली कंपनी बन गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, अमूल। अगला क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारत की कर प्रणाली के इतिहास में भारत के आयकर सुधार 2026 को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। करदाताओं और निवेशकों को जो है राहत देने के उद्देश्य से इसमें कौन सा मुख्य प्रशासनिक सुधार प्रस्तावित किया गया है। तो ये जो है ऑप्शन ए में आपका कह रहा है क्या कि शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जो है निवेशकों के नकदी प्रवाह को सुगम बनाने के लिए टीडीएस कटौती की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और सुव्यवस्थित किया गया है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरी बात कहता है नई कर व्यवस्था न्यू टैक्स रिजिम जो से अधिक आकर्षक बनाने के लिए पुरानी कर व्यवस्था के कुछ प्रमुख लाभों को जो है तार्किक रूप से समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो ये बात भी क्या बिल्कुल सही है। और तीसरा नंबर जो है ये बात जो है गलत है। तो ऑप्शन ए और बी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कह रहा है कि उत्तर पूर्व भारत की समृद्ध जैव विविधता के संदर्भ में हाल ही में वैज्ञानिक द्वारा खोजी गई नई प्रजातियों के संबंध में जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। इसमें जो है नई खोजें हैं और ये जो है आपका नाम दिया गया है, और दूसरा है कौन सा जगह में जो है पाया गया है। तो ये देखिए सांप जो है, ये वाला सांप आपका पाया गया है गारो हिल्स में पाया गया है। गारो हिल्स मेघालय में पाया गया है। और ये पादप की बात करें, पादप और पौधे की अगर बात करें तो ये आपका तवांग जो है अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, यानी 2 नंबर का जो है 4 नंबर हो जाएगा। और आपका मेढक का जो ये प्रजाति है सी का, यानी इसका जो है ये आपका तीसरा नंबर में जो है पाया जाएगा, असम में पाया गया है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में। और एक नई जो है अनूठी छिपकली की नई प्रजाति, तो ये आपका नाम दफ़ा, ये भी अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। तो 1 का आपका 2 का 3, 4, 1 का 2 का 4, ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के क्षेत्र में भारत को मिली एक बड़ी जीत के तहत भारतीय राजनीतिक प्रीति शरण को संयुक्त राष्ट्र यूएन के किस महत्वपूर्ण अंक समिति के लिए जो है पुनः निर्वाचित किया गया है। तो ये जो है प्रीति शरण को जो है आपको किस अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए जो चुना गया है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों पर जो है संयुक्त राष्ट्र समिति पर जो है इसको जो है पुनः नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि केंद्र सरकार ने 2 मई 2026 को नीति आयोग में नई पूर्णकालिक सदस्य के रूप में जो है किसे नियुक्त किया है। तो डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, ये बात सही है। और डॉक्टर जोरम आनिया को जो है इसको नियुक्त किया गया, रघुराम राजन को ये जो है नहीं है। तो 1 और 2 जो है इन दोनों को जो है चुना गया है। तो 1 और 2 किस में ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 और 2 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है
इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर ने FIDE महिला कैडेट टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतकर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है? तो ये जो है आर वैशाली ने विश्व चैंपियनशिप का जो है क्वालिफाई किया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आर वैशाली। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर उपयोग और स्टोरेज फील्ड प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो ये IIT मुंबई के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, IIT मुंबई। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हाल ही में सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए PM कुसुम योजना की समय सीमा को बढ़ाकर कब तक करने का निर्णय लिया है? तो ये जो है PM कुसुम योजना की समय सीमा 2027 तक जो है बढ़ा दी गई है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2027। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजगीर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स नालंदा में आयोजित 16वीं जो है हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य की टीम ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत भारत की नागरिकता पाने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है? तो ये पहली महिला हिंदू जो है CAA के तहत नागरिकता पाने वाली जो बनी है दीपाली दास। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दीपाली दास। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में खबरों में रहा अराकू कौनी क्या है? ये अराकू के बारे में बोला कि अराकू कौनी जो है ये आपका क्या चीज़ है? तो ये जो है आपका आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू। 12 नंबर क्वेश्चन में कहा कि आहार 2026 के 40वें संस्करण पहली बार किस देश को जो है पार्टनर कंट्री का जो है दर्जा दिया गया है? तो ये पहली बार जो है पार्टनर कंट्री का जो दर्जा दिया गया है आहार में, तो इटली को मिला है यह पार्टनरशिप। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि राष्ट्रव्यापी जो है टीकाकरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है आपको विचार करना है और विचार करने के बाद बात को देखना है कि सही कथन जो है कौन सा सही कथन है। तो ऑप्शन ए में कहता है इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से किया था, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात कहता है ये अभियान 15 वर्ष की जो है लड़कियों के लिए है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और तीसरा जो है कहता है क्या कि इस अभियान का लक्ष्य हर साल लगभग 1.15 करोड़ लड़कियों को जो है सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगाएगा, ये बात सही है। तो आपका जो है 3 बात सही है और ये चौथा बात जो है ये गलत है। तो यानी 3 जो है सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड और के संस्करण के लिए को पूर्णतः समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? तो यूरोपीय संघ का पहला देश जो है WHO के अनुसार HIV को समाप्त करने वाला, तो ये जो है आपका डेनमार्क बना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि स्काई सेटिंग मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है और बात को सही कथन आपको चूज करना है। तो यहाँ पे कह रहा है ऑप्शन ए में कहता है कि यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा पर मार करने वाली मिसाइल है। तो ये बात जो है गलत है, हवा से हवा पे मार करने वाली मिसाइल नहीं है। और दूसरी बात ये कह रहा है कि छठी पीढ़ी की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो मैग+5
की गति से जो है भेद करती है, यह बात बिल्कुल सही है। उसके बाद तीसरा कहता है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का समावेशन है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए 2 और जो है 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 और 3। 16 नंबर जो क्वेश्चन इसमें जो है नई खोजी गई प्रजाति जो है और दूसरा स्थान का बात कहा गया है, यानी कौन सी प्रजाति किस स्थान पे खोजा गया है। तो कहता है बूटिस गर्भ भीमाई, ये जो है कहाँ खोजा गया है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में खोजा गया है, यानी एक का जो है आपका 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद गीचक नाकाचा नाका ना जो है ये जो है आपका खोजा गया आसाम का जो है गांव में, तो ये जो है आपका, और सी में कहता है कि छपगारस नकांगिया, ये जो है आपका खोजा जो गया है गोवा के मैग्रोवन में खोजा गया है। बाकी एक जो बचा है ये केरल में खोजा गया है, तो यानी आपका 3 4 3 4 1 2, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा। क्या है कर्नाटका, आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 के अनुसार किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ सबसे अधिक ग्रीन कवर दर्ज किया है, यानी ये जो है सबसे अधिक कौन ऐसा दर्ज किया है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी जो है हो जाएगा, यानी आसाम राज्य ने जो है इसको कवर कर लिया है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 24 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 के तहत किस जो है 3 शीर्ष नियमों का जो है विलय करने का प्रस्ताव है। तो मेनली जो है ये किसको जो है UGC और AICTE और NCTE, इन तीनों को जो है मिलाने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर में भी जो है आपको सूची मिलाने के लिए दिया है, तो कह रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है, तो इसका थीम क्या है, एक विभाजित दुनिया को जो है एकजुट करते संग्रहालय, 1 नंबर का जो है पहला ही सही है। दूसरा में कहता है बी नंबर का राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई यानी 21 मई को मनाया जाता है, तो बी में कहता है कि शांति एकता और मानवता को बढ़ावा देना तथा आतंकवाद को जड़ से समाप्त करना, तो बी का जो है दूसरा नंबर हो जाएगा। सी कहता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई के बारे में, तो इसका थीम है वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, तो ये भी दूसरा का जो है तीसरा का 3 सही है सी का, और चौथा जो ऑब्जेक्टली है कि तीनों का 3 सही है, तो चौथा का भी चौथा सही है हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 यानी ऑप्शन ए में जो है तो ए आपका राइट आंसर हो जाए। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायुयान ड्रोन सिस्टम क्या है। तो वायुयान ड्रोन सिस्टम ये क्या है, तो यह एक जो है हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती ड्रोन है, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेलीकॉप्टरों से लॉन्च किया जाने वाला आत्मघाती ड्रोन। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास काकाडू 2026 का आयोजन किस देश की नौसेना द्वारा किया गया है। तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के नौसेना के द्वारा किया गया है, तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। 28 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि विक्रम प्रथम रॉकेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। उसके बाद आपको सही कथन चूज करना है।
तो ऑप्शन ए में कहता है कि ये स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है इसमें रमन इंजन नामक 3D प्रिंटिंग इंजन का उपयोग किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2026 में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो किस राज्य ने जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो आपका उड़ीसा जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बैंक ने महिला स्वयं सहायता समूह के लिए जो है भारत का पहला UPI लिंक ओवरड्राफ्ट समाधान लॉन्च किया है? तो ये किस बैंक ने ऐसा कारनामा किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है UPI को लिंक ओवरड्राफ्ट। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु का जो डार्क स्काई पार्क कहाँ स्थित के बारे में कह रहा है। तो अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट में है। तो ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अरियूर सोलर रिजर्व फॉरेस्ट। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबल पुरस्कार 2026 से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो 2026 का एबल पुरस्कार की अगर बात करें तो गेट फ्लस्टिंग को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गेट फ्लस्टिंग। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर के लिए नामांकित होने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये जो है पहला महिला क्रिकेटर की बात करें तो ये भारत की बनी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इंडिया। 34 नंबर आपका सवाल कह रहा है कि ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए हमेशा कभी सही पूछता है, इसमें बोला सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ऑप्शन ए में देखते हैं, इस विश्व कप का आयोजन भारत श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ये तो बात सही है। दूसरा कहता है फाइनल मुकाबले में भारत ने साउथ अफ्रीका को 96 रनों से हराकर खिताब जीता। तो ये बात जो है बिल्कुल आपका गलत है। ये बात जो है बिल्कुल आपका गलत है। और तीसरा कहता है कि भारतीय खिलाड़ी संजू सैमसन को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और चौथा है कि लगातार 2 बार T20 विश्व कप जीतने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो यह बात भी बिल्कुल सही है। अब पूछा औसत कथन के बारे में, तो ये औसत कथन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के बारे में सत्य कथन का जो है चयन करना है। तो इनमें से जो है ऑप्शन ए में संस्थागत श्रेणी में सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दिया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है व्यक्तिगत श्रेणी में लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सोलवे को सम्मानित किया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो एक और दो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया विश्वविद्यालय निम्न में से किस भारतीय शहर में अपना पहला इंटरनेशनल कैंपस खोल रही है? तो ये जो है आपका कौन खोल रही है? तो ये गुरुग्राम में जो है खोला जा रहा है ये कैंपस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गुरुग्राम। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक के तहत NCB ने कहाँ कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है? तो ये जो है आपका कहाँ पे किया है? तो ये मुंबई में किया है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने एज ऑफ इनलाइटमेंट महात्मा गांधी विजन नामक पुस्तक लिखी है?
तो ये जो है आपका डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल जो है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल। 39 नंबर जो है क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को डैश तक जारी रखने के साथ साथ विकासात्मक गतिविधियां और अंतर्निधि के लिए जो है वित्तीय सहायता के विचार को मंजूरी दी है। तो ये जो है कितना तक के लिए ये किया गया है, तो वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए किया गया है, तो ऑप्शन जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन का था इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए पीएमई ड्राइव योजना के तहत ई रिक्शा और ई कार्ट 3 जो है डब्ल्यू के लिए सब्सिडी कब तक बढ़ा दी गई है। तो ये सब्सिडी जो है आपका मार्च 2028 तक बढ़ा दी गई है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मार्च 2028। 41 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भौतिकी का 2025 का नोबेल पुरस्कार किससे संबंधित खोज के लिए जो है प्रदान किया गया है। तो ये जो है विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग के लिए खोजा गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत परिपथों में क्वांटम टनलिंग। क्वेश्चन नंबर जो है 42 का था कि अग्नि 5 मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कितने कथन गलत हैं। आपका गलत कथन पूछा गया है। तो गलत कथन की अगर बात करें तो इसमें से जो है आपका केवल 2 कथन जो है गलत है और 1 कथन सही है। तो सही वाला कथन कौन सा है। 43 नंबर क्वेश्चन का था कि निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। तो ये कौन सा गांव है, तो सोदला गांव जो है आपका, ये जो है जाति मुक्त गांव घोषित किया है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोदला। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड के नियुक्ति होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है। तो इसमें पहली महिला सदस्य की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन इसके हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये निवेदिता दुबे जो है पहली महिला बनी है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, निवेदिता दुबे। 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है पेन्नार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेन्नार नदी जो है मेनली केरल की ये नदी है, तो इसमें जो है आपको विचार करने की बात कही है। पहला कहता है कि ये कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद है। तो ये बात जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों को लंबित विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। तो ये बात जो है सही नहीं है। और तीसरा कहता है यह विवाद आर्केंड नदी पर बांध और चेक डैम बनाने से उपजा है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो यानी 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंचायत उन्नति सूचकांक 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बात को असत्य कथन का जो है आपको चयन करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन ए में कहता है त्रिपुरा ने पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नत सूचकांक 20 में प्रथम स्थान हासिल किया, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कहता है यह सूचकांक राज्यों के बीच सहकारी संवादों को बढ़ावा दे रहा है, ये बात भी बिल्कुल सही है। कहता है क्या कि कौन सही नहीं है, तो दोनों कथन सही है। तो ना तो 1 और ना ही 2, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 70% बीमा कवरेज हासिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन बना है। तो ये जो है भारत का पहला जिला की अगर बात करें तो अलवर जो है ये बिहार का जिला बना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलवर जिला। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि लखपति बिटिया योजना किस राज्य ने शुरू किया है। तो लखपति बिटिया योजना जो है किस राज्य ने शुरू किया है, तो यह दिल्ली राज्य ने शुरू किया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली राज्य।
अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान के लिए गृह मंत्रालय के न्याय प्रोटोकॉल के संदर्भ में औसत कथन जो है चूज करना है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें औसत कथन की बात करें तो पहला ऑप्शन है देते हैं, इसके अनुसार जब भी राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान एक साथ गाया जाए तो राष्ट्रीय गान को पहले गाए बजाए जाए, गाया जाए या बजाया जाए। तो ये बात जो है बिल्कुल गलत है, यानी औसत कथन को आपको चूज करना है। तो पहला ही कथन इसका औसत है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 50 नंबर और आखिरी क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों और विचार कीजिए और कूट की सहायता से औसत कथन, इसमें भी जो है आपको औसत कथन जो है आपको चूज करना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें बेसिकली कहा गया है कि दूसरा कथन जो है इसका सही नहीं है, यानी द्विवर्षीय आदिवासी त्यौहार जो है ये बात जो है बिल्कुल आंध्र प्रदेश का है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन जो है सी आपका बी, यानी बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा कथन इसमें से गलत है। तो ये जो है टोटल 50 क्वेश्चन आपका डिस्कशन हो गया है।